हाय स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीक हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जस्ट टू रिकॉल, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसके अंदर की पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही होती है, मतलब पार्टिकल सर्कल पे चलेगा लेकिन उसकी स्पीड चेंज होगी। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है ये वेरी करेगी, ठीक है, और इसीलिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन तो 100% एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है। किसी भी कर्व पे अगर पार्टिकल चलता है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होता ही है। यानी कि जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है, ठीक है, ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है वो होगा रूट ऑफ ए नॉर्मल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ ऊपर ऊपर की बातें हैं जो हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेके कर सकते हैं। अब हम इसकी डायनामिक्स पे घुसते हैं, यानी कि अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा और किस तरीके से इसका मोशन होगा। तो उसके लिए देखो, हम दो कॉमन सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। तो इन सिचुएशंस को डिस्कस करते समय तुम्हें क्या सीखना है, ठीक है? एक तो ये कि इनको डिस्कस करते वक्त जो भी हम रिजल्ट्स निकालेंगे वो रिजल्ट्स आप लोगों को याद कर लेने हैं, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये है कि हम इन रिजल्ट्स को निकालने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, उनको आप जरूर अच्छे से सीखना, क्योंकि वो लॉजिक आपको खुद को भी लगाने होंगे। तो हम दो केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस है पार्टिकल अटैच टू अ मासलेस रॉड, ठीक है, यानी कि एक मासलेस रॉड होगी जिसपे कि हम एक पार्टिकल को अटैच कर देंगे और फिर इस रॉड के एक एंड को हम हिंज कर देंगे और अब हम इस पार्टिकल को सर्कल पे चलाएंगे। सर्कल पे ही चलेगा ये, क्योंकि ये लेंथ फिक्स्ड है तो ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, ठीक है। एक केस तो ये होगा। दूसरा केस होगा जिसमें पार्टिकल जो है वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच होगी, ठीक है। मैथमेटिकली दोनों केसेस आइडेंटिकल होते हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे, ठीक है। पर एनालिसिस वाइज फर्स्ट केस रिलेटिवली इजी होता है, ठीक है, और सेकंड केस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब फर्स्ट केस इजी क्यों होता है उसको समझते हैं। देखो, मासलेस रॉड वाले केस में होगा क्या कि अगर तुमने मान लो पार्टिकल को यहां पे कुछ वेलोसिटी दी, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं थी, तुमने हल्का सा हिट कर दिया, तो ये पार्टिकल इधर जाएगा एंड आई होप यू ऑल कैन इमेजिन कि इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, फिर ये कहीं पे रुकेगा, फिर लौट के वापस आ जाएगा, ठीक है, और ये इसी तरह से घूमता रहेगा। अगर तुमने ज्यादा तेज स्पीड दे दी होती, ठीक है, तो ये शायद और आगे तक जाता, फिर लौट के आता, और ज्यादा दे दी होती तो और आगे तक चला जाता और फिर लौट के आ जाता, और ज्यादा दे दी होती तो ये ऊपर तक चला जाता, मे भी लौट के आता, मे भी आगे गिर जाता और सर्कल कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो रॉड के केस में क्या होता है, पार्टिकल हमेशा सर्कल पे ही बना रहता है। मतलब रॉड में ये कैपेबिलिटी है कि पार्टिकल अगर सर्कल से बाहर जाना चाहेगा तो वो पार्टिकल को सर्कल से बाहर जाने से रोक लेगी, और पार्टिकल अगर मान लो ऐसी जगह पे पहुंच के अंदर घुसने की कोशिश करेगा सर्कल के, तो रॉड उसको अंदर घुसने से रोक देगी। यानी कि रॉड दोनों तरफ फोर्स लगा सकती है, ठीक है। रॉड कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकती है और रॉड टेंसाइल फोर्स भी लगा सकती है। इन अदर वर्ड्स, तुम एक रॉड को सपोज मैं जैसे यहाँ पे अगर इस बोर्ड के ऊपर टच करा के इसको धक्का दूं तो मैं बोर्ड को पीछे भी धकेल पाऊंगा, लेकिन अगर इस रॉड को मैं यहाँ पे बांध दूं और इसको खींचूं तो ये डोरी का भी काम करेगा। तो रॉड दोनों तरह की फोर्स लगा सकती है। डोरी, स्ट्रिंग ये काम नहीं कर सकती। अगर ये पार्टिकल स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता, ठीक है, तो हम धीरे से हिट करते तो ये सर्कल पे चला जाता, सर्कल पे लौट आता। तेज हिट करते तो ये संभव था, ये पॉसिबल था कि ये आगे जाके ऐसे अंदर गिर जाता, क्योंकि जब पार्टिकल सर्कल के अंदर घुसने की टेंडेंसी शो करेगा, ठीक है, जब पार्टिकल सर्कल के अंदर घुसने की टेंडेंसी शो करेगा उस समय स्ट्रिंग उसको अंदर घुसने से नहीं रोक पाएगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए रॉड वाला केस थोड़ा सिंपल होता है। हम इक्वेशंस लिख के देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे एक पार्टिकल था, उसको हमने कुछ v0 स्पीड दी और उसके बाद थीटा एंगल पे स्ट्रिंग पहुंच गई है और इस समय पार्टिकल की स्पीड v हो गई है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो हम बनाना चाहेंगे वो हम वर्क एनर्जी थ्योरम बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक mg है और एक टेंशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, ये जो है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए हम ये हाइट निकालेंगे, चेंज इन हाइट कितनी है। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर मैं l मान लेता हूं, ठीक है, ये लेंथ अगर l है तो ये हाइट हो जाएगी l cos थीटा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है। ये पूरी लेंथ तो l है ही, ठीक है, ये पूरी लेंथ तो l है ही, यानी कि जो चेंज इन हाइट है, ये चेंज इन हाइट, इसको मैं h लिख देता हूं, ठीक है। तो जो h है ये है l माइनस l cos थीटा, ओके। तो बस वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg
h लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हाइट बढ़ने पर वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अभी काइनेटिक एनर्जी है हाफ के हाफ m, नॉट के, इट वुड बी हाफ m, ठीक है, कर देते हैं इसको ठीक। तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम रीअरेंज करते हैं तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमें क्या कर रही है, ये इक्वेशन हमें v, ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बता रही है, मतलब कि अलग अलग एंगल पे क्या स्पीड होगी वो हमको यहां से पता लग जा रहा है। तो ये इक्वेशन याद रखना। और ये इक्वेशन हमने डिराइव कैसे करी है, ये इक्वेशन हमने डिराइव करी है बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब मैं मान लो फोर्स के बारे में भी बात करना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे येलो कलर से, ठीक है। तो मैं फोर्स के बारे में बात करना चाहता हूं कि इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, mg और टेंशन। तो मैं टेंशन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे, यानी कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं v वाली इक्वेशन को यहां पे रिपीट कर देता हूं, ठीक है। v वाली जो इक्वेशन थी दैट वाज रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl एंड देन 1 माइनस कॉस थीटा, ये v वाली इक्वेशन थी, ठीक है। और अब अगर मान लो मैं टेंशन की इक्वेशन बनाऊंगा तो ये बनेगी t, यहां से देखो टुवर्ड सेंटर t लग रहा है और mg का कॉस कंपोनेंट लगेगा, mg कॉस थीटा लगेगा, ठीक है। तो t माइनस mg कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r इज l। v यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v को जब यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी m v नॉट स्क्वायर अपॉन l, ठीक है, ये डायरेक्टली बता देता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा माइनस mg 3mg, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3mg cos थीटा, ठीक है, प्लस 3mg cos थीटा। और एक क्या आ जाएगा यहाँ पर 2mg प्लस 2mg माइनस 2mg, सॉरी, ठीक है, माइनस 2mg, क्लियर है। तो ये इक्वेशंस बन गई हैं, देखो, ठीक है। तो ये अब हमने टेंशन को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा भी याद कर लिया है और वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा भी याद कर लिया है। तो ये दोनों अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इनको यूज करके अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है वो चेक करते हैं, ठीक है। सपोज हम चाहते हैं कि मिनिमम स्पीड कितनी यहाँ पे देनी पड़े जिससे कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, वो कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, देखो हमें इतनी स्पीड देनी पड़ेगी कि ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट तक अगर ये पार्टिकल पहुंच गया तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि v अगर 0 या नियरली 0 भी हो गया जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। रॉड के केस में हमें टेंशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रॉड सर्कल पे पार्टिकल को बनाए रखेगी और ऐसा करने के लिए जितना भी फोर्स चाहिए, ठीक है, चाहे वो अंदर की तरफ चाहिए हो यानी कि टेंशन चाहिए हो, चाहे वो बाहर की तरफ चाहिए हो यानी कि कंप्रेशन चाहिए हो, रॉड प्रोवाइड कर देगी। तो हमें टी वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इस इक्वेशन से काम चला सकते हैं, ठीक है। ये जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम थीटा को डालेंगे 180 डिग्री और v को डालेंगे 0 और v नॉट पता करेंगे, तो ये काम करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब तुम इसके अंदर v को 0 डालो, थीटा को 180 डालो, सॉल्व करो तो यू विल डिस्कवर कि v नॉट की वैल्यू जो है ये रूट ऑफ 4gl आ जाएगी। तो यहां से हमको पता लग रहा है कि रॉड के केस में, ठीक है, रॉड के केस में जो मिनिमम स्पीड हमें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देनी होती है, ठीक है, मिनिमम स्पीड हमें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देनी होती है सर्कल को कंप्लीट कराने के लिए, वो रूट 4gl होती है, ठीक है, और ये रॉड केस के लिए होती है। तो ये रिजल्ट्स याद रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम में आएगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इतनी स्पीड देनी होती है। अब हम कुछ और चीजें भी याद रख लेते हैं कि अगर हम मान लो इतनी स्पीड दे देते हैं,
ठीक है, सपोज मैंने इतनी स्पीड दे दी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैंने √4gl स्पीड दे दी है, तो बाकी जगहों पर स्पीड कितनी होगी और टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर V0 स्क्वायर की जगह मैं डाल देता हूं 4gl। ठीक है, इसकी जगह हम डाल देते हैं 4gl माइनस 2gl। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √4gl माइनस 2gl, तो ये हो जाएगा 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देख लो इस पॉइंट के लिए थीटा होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो स्पीड बनेगी, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते स्पीड आ जाएगी √2gl। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का मतलब थीटा को 180 डालेंगे, ये तो 0 आ ही जाएगा क्योंकि इसको 0 लेकर ही हमने सॉल्व किया था। इस पॉइंट पे तुम स्पीड निकालोगे, ये भी √2gl ही आएगा, ये तुम करके देख लो। उसके लिए थीटा को डालेंगे 3π/2। ठीक है, तो और एक जनरल रूल याद रख सकते हो कि सेम हाइट पे हमेशा सेम स्पीड होती है। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया है कि रॉड वाले केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड हम देते हैं, अगर हम उतनी स्पीड देंगे तो बाकी पॉइंट्स पे क्या स्पीड होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली। क्या सेम केस में बाकी पॉइंट्स पे टेंशन कितनी होगी, क्या वो भी कैलकुलेट कर ले? तो कर लेते हैं। देखो अभी जैसे यहां पे अगर हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, V0 की ये वैल्यू टेंशन वाले फॉर्मूले में डाल दो। ठीक है, टेंशन का ये फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पे V0 की वैल्यू डाल दो, थीटा को 0 डिग्री डाल दो, तो यहाँ से 4 mg आ जाएगा, यहाँ से 3 mg, तो 7 7 माइनस 2 तो 5 mg हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगी, ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन आएगी ये आ जाएगी 5 mg। ठीक है, अगेन इसको मैं लिख देता हूं, चलो। टेंशन के फॉर्मूले में था mv²/L, तो वो बन जाएगा 4g के बराबर, 4 mg के बराबर। ठीक है, फिर था प्लस 3 mg cos थीटा, प्लस 3 mg cos थीटा, और था माइनस mg। ठीक है, तो अब थीटा को अगर हम π/2 डालेंगे, तो थीटा को π/2 डालने पर कितना बन जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, तो 4 mg माइनस mg, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 mg। ठीक है, मैंने फॉर्मूला गलत उतार लिया है क्या? ओह सॉरी, मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 था। ठीक है, यहाँ पे 2 था, ये 2 था, ये 2 मेरे से स्किप हो गया। ठीक है, तो ये 3 mg नहीं होगा। ठीक है, ये होगा 2 mg। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन नेगेटिव आ जाएगी, टेंशन नेगेटिव आ जाएगी। ये कितनी आएगी, ये आएगी माइनस mg के बराबर। जैसे थीटा को 180 डालो, 180 डालोगे तो -5 प्लस 4 तो माइनस mg। टेंशन का नेगेटिव आने का क्या बता रहा है हमें कि टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन निकालोगे तो वापस से 2 mg आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये सिचुएशन आ गई रॉड वाली। ठीक है, अब इसी सिचुएशन से हिंट लेकर हम ये समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग वाले केस में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग वाले केस पे जाने से पहले एक बार ये समझते हैं कि यहाँ पे टेंशन पॉजिटिव है, 5 mg, 2 mg पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो गई, तो बीच में कहीं पर टेंशन 0 हुई होगी, यहाँ कहीं पर टेंशन 0 हुई होगी, उसके बाद नेगेटिव हो गई होगी, और उसके बाद सेम हाइट पर, ठीक है, सेम हाइट पर टेंशन वापस 0 होगी और फिर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर एक रीजन एग्जिस्ट करता है जिस रीजन में नेगेटिव टेंशन आएगी इन वैल्यूज के साथ। मतलब कौन सी वैल्यूज, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर हम √4gl दे रहे हैं और रॉड को यूज कर रहे हैं, तो ऊपर एक नैरो रीजन, नैरो नहीं होगा बट देयर इज अ फाइनाइट रीजन, एंगुलर रीजन, जहां पे टेंशन नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है, इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि सपोज हमने रॉड की जगह अगर स्ट्रिंग यूज की होती, सपोज हमने रॉड की जगह स्ट्रिंग यूज की होती, तो वो स्ट्रिंग यहां तक आने के बाद नेगेटिव टेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ने पर नेगेटिव टेंशन तो प्रोवाइड कर नहीं पाती, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती, तो यहां से पार्टिकल अंदर एंटर कर जाता। ठीक है, मतलब अगर मैं सेम स्पीड एक स्ट्रिंग से बंधे हुए पार्टिकल को दूंगा, तो ये पार्टिकल सर्कल पूरा नहीं करेगा। इस पोजीशन पे जहां पे कि अभी टेंशन 0 आ रही है, उस पोजीशन पे आके स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी और पार्टिकल सर्कल के अंदर आके प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। ठीक है, तो इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी ये है कि इस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओ। ठीक है, तो जब तुम इस स्पीड को बढ़ाओगे
तो टेंशन यहाँ पे जीरो नहीं होके कहीं थोड़ा सा और ऊपर जाके जीरो होगी, मे बी यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को मैं एक दूसरे फिगर में डिपिक्ट करता हूं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के एरोस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं या ब्लू कलर जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव टेंशन को डिनोट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे टेंशन जो थी वो 5 mg थी। ठीक है, यहां तक आते आते टेंशन 2 mg हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन नेगेटिव 0 हो गई है। और इसके बाद देखो जो आउटवर्ड एरो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि टेंशन जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। तुम अगर यहाँ पे स्पीड को बढ़ाओगे, ठीक है, तो उससे ये रीजन कम हो जाएगा, मतलब कि जिस रीजन में नेगेटिव टेंशन आ रही है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। स्पीड को थोड़ा और बढ़ाओगे तो ये और रिड्यूस होगा, स्पीड को थोड़ा और बढ़ाओगे तो ये और रिड्यूस हो जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए कि किस स्पीड पर ये पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा। तो जिस स्पीड पर ये टेंशन नेगेटिव वाला रीजन डिसअपीयर हो गया, उस स्पीड पर हम ये कह पाएंगे कि अब स्ट्रिंग से बंधा हुआ पार्टिकल भी सर्कल को पूरा कर सकता है, क्योंकि पूरी जर्नी में स्ट्रिंग कभी भी नेगेटिव टेंशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही। तो स्ट्रिंग जो है वो हमेशा पॉजिटिव टेंशन दे सकती है, तो वो दे देगी। यानी कि हमको ये चाहिए कि टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ही जीरो, उससे पहले जीरो ना हो। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी वो बेयर मिनिमम स्पीड होगी। तो वो स्पीड कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए हम टेंशन वाला फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। तो टेंशन वाला फॉर्मूला था हाफ mv0 स्क्वायर बाय एल प्लस 3 mg कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 3 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg, ये फॉर्मूला था। तो अब अगर मैं टेंशन को 0 डाल दूं और थीटा को 180 डिग्री डाल दूं तो ये हो जाएगा mv0 स्क्वायर बाय एल माइनस, तो ये माइनस 5 mg आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से पता लग रहा है कि जो हमें स्पीड चाहिए स्ट्रिंग के केस में √5gl चाहिए। √5gl स्पीड अगर हम देंगे तो सर्कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, रॉड के केस में कितनी स्पीड चाहिए थी? रॉड के केस में चाहिए थी √4gl। स्ट्रिंग के केस में कितनी चाहिए? √5gl। √5gl से अगर हम कम देंगे तो क्या होगा? सर्कल तो पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, और क्या होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर पार्टिकल को हमने स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है तो सेम चीज हम करेंगे कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड हमें कितनी चाहिए वो हमने निकाल ली है, वो √5gl चाहिए। ये स्पीड यहां पहुंच के कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी √3gl। ठीक है, कैसे आया? स्पीड वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशंस करके आया। यहाँ पे स्पीड हो जाएगी √gl। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी √3gl। ठीक है, ये कैसे आ रहा है? मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डाल रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला? जो स्पीड का हमने लिखा था, √v0 स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ और v0 को मैं √5gl लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यही वैल्यूज तुम लोग भी डालो एंड यू विल डिस्कवर कि ये सब आ जाएगा। और अब अगर मैं टेंशन की बात करूं, ठीक है, तो टेंशन की अगर बात की जाए तो टेंशन यहाँ पे आएगी 6 mg। कैसे पता लग रहा है? टेंशन के फॉर्मूले में वैल्यू डालो। ठीक है, यहाँ पे टेंशन जो आएगी ये आएगी 3 mg। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 आ जाएगी और यहाँ पे वापस से 3 mg। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये तुम्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली काम में आता है। मतलब कि जो बेयर मिनिमम केस होता है, जो बेयर मिनिमम स्पीड चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सर्कल पूरा करने के लिए, उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग बाकी पॉइंट्स पे स्पीड और टेंशन कितनी है, ये याद रखने से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, वो क्या है मैं बताता हूँ। हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक? हमने ये डिस्कस किया है कि रॉड और स्ट्रिंग, ठीक है, ये दो सिचुएशन कॉमन सिचुएशंस हैं जो कि हमको मोशन इन वर्टिकल सर्कल में दी जा सकती है। दोनों के लिए ही ये फॉर्मूले कॉमन है। v = v0 स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और टेंशन की जो वैल्यू है दिस इज mv0 स्क्वायर बाय l एंड देन प्लस 3 mg कॉस थीटा एंड माइनस 2 mg। ठीक है, तो ये फॉर्मूले दोनों के लिए ही कॉमन है, लेकिन दोनों केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमें जो स्पीड चाहिए वो डिफरेंट होती है। ठीक है, रॉड के केस में जो हमें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड चाहिए वो √4gl है, और स्ट्रिंग के केस में हमें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो √5gl है। स्ट्रिंग के केस में इतनी स्पीड देने पर बाकी पॉइंट्स पे स्पीड और टेंशन कितनी होगी वो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको याद कर लेना। रॉड के केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रिक्वायर्ड स्पीड देने पर
जो स्पीड और टेंशन होगी वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से याद कर सको। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड थी √4gl, जो कि यहाँ पे पहुंच के हो गई थी √2gl, जो कि यहाँ पे हो गई थी 0, और फिर यहाँ पे √2gl। ये थी स्पीड्स, ठीक है। और टेंशन यहाँ पे थी 5 mg, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन थी 2 mg, और यहाँ पे टेंशन अंदर की तरफ थी नेगेटिव थी -mg, और यहाँ पे 2 mg। तो इनको याद रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस करने में काम में आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। एंड आई होप ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग और रॉड के लिए अलग अलग सिचुएशन क्यों है, क्योंकि रॉड दोनों तरफ फोर्स लगा सकती है, अंदर भी और बाहर भी, जबकि स्ट्रिंग जो है वो केवल अंदर की तरफ फोर्स लगा सकती है। अब क्या हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करके देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने के लिए लेट मी जस्ट इरेज दिस। आप लोगों ने होपफुली नोट कर लिया है, नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड उसके बाद मैं यहीं पे करता हूं, ठीक है। 1 मिनट बस। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है? जैसे देखिए, रोलर कोस्टर, ठीक है। रोलर कोस्टर एक झूला होता है, मेरे ख्याल से आप सबने देखा होगा वो झूला, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक ब्लॉक को रिलीज करा, ये सरफेस स्मूथ मान लेते हैं, ठीक है। और ये इंक्लाइन प्लेन जाके एक सर्कल में कल्मिनेट हो रहा है जिसका रेडियस है r, ठीक है। ये सर्कल जैसा बना लेना, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये सर्कल को कंप्लीट कर ले, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक भी डिटैच ना हो, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये रॉड वाला केस माना जाएगा या ये स्ट्रिंग वाला केस माना जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर गिरने की संभावना है, इसलिए ये स्ट्रिंग वाला केस माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम ये जानना चाहते हैं, या क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें मिनिमम हाइट कितनी रखनी पड़ेगी, मतलब किस हाइट से इस ब्लॉक को रिलीज किया जाए कि ये सर्कल पूरा कर ले, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, हम चाहते हैं कि ये सर्कल पूरा करे और ये स्ट्रिंग का केस है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमें जो स्पीड चाहिए वो √5gr होनी चाहिए, ठीक है। L हाइट से, H हाइट से मैं रिलीज कर रहा हूं, ये नीचे आएगा तो इसके ऊपर केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स तो कोई वर्क करेगा नहीं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इतनी स्पीड कर देना चाहिए, यानी कि mgh मिनिमम ये जो है ये इक्वल होना चाहिए ½ m × v², v हो जाएगा 5gl। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से h मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5r/2, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम हाइट फ्रॉम वेयर वी शुड रिलीज द ब्लॉक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही यूजफुल रिजल्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं। आप लोग जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, यू विल रियलाइज कि ये सारे के सारे रिजल्ट्स आप लोगों को काफ़ी हैंडी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑन दैट नोट गाइज, आई विल फिनिश टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। Hopefully you like the video and hopefully you were able to make use of this video. Thank you students. Bye bye.